नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। निफ्टी जो है वो अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है और वो रेंज 22,800 और ऊपर के लेवल के अंदर देखे तो 23,050। ठीक है, उस रेंज के अंदर मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम देखें तो मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर काम कर रहा था, पूरे दिन साइडवेज रहा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और वो पूरी तरीके से डल रहा मार्केट। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को थी, वो भी पूरी तरीके से डल रही और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी डल रही। अब अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर निफ्टी बहुत ही नेगेटिव हो रखा है और नेगेटिव न्यूज़ भी काफ़ी आ रही है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ की डिक्लेरेशन की है वो नेगेटिव न्यूज़ थी मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी के हैवी वेट है जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस, ये जो अगर निफ्टी को सपोर्ट करते हैं तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है, अन्यथा मार्केट में फिर नेगेटिविटी ही रहेगी। और वैसा ही आज हुआ कि जो एचडीएफसी बैंक है उसने अपना 1700 का जो लेवल था वो भी तोड़ दिया है आज। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है कि मार्केट जो है निफ्टी का जो सबसे हैवी वेट है और बैंक निफ्टी का जो सबसे हैवी वेट है, आज बैंक निफ्टी ने जो है उसने भी अपना जो इम्पोर्टेंस जो लेवल है वो भी तोड़ दिया है। तो उस हिसाब से आज बैंक निफ्टी जो है वो भी नेगेटिव ही रहा और अब वो निफ्टी को सपोर्ट नहीं करने वाला। तो उस हिसाब से निफ्टी के लिए बहुत ही गलत हो चुका है। अब निफ्टी जो है काफ़ी बेरिश हो चुका है। और दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है यानी कंसोलिडेट करता है तो वो एक वैसा ही होता है जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले जो शांति होती है, वही उसी तरह मुझे फील हो रहा है कि अब जो है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। देखिएगा, या तो ऊपर का लेवल टूटेगा या डाउन लेवल का टूटेगा। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि अब डाउन का लेवल टूटने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जो आज भी अगर हम देखें तो 22,800 का जो लेवल है वो आज भी टेस्ट हुआ था। आज भी जो निफ्टी का लो है वो 22,810 पे था, वहाँ से निफ्टी ने वापस रिकवर किया है। तो इसका मतलब अगर कोई भी लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो अब टूटने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब निफ्टी का जो डाउन साइड वाला जो लेवल है अब वो ब्रेक हो सकता है, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहना। और अगर हम आज न्यूज़ के बारे में कुछ बात करें तो फिर आज एफआईआई जो है उन्होंने सेल किया है लगभग 3,500 करोड़ का और लगभग 3900 करोड़ का जो है बाइंग किया है डीआईए ने। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव है ही और अब जो है 3-4 दिन से लगातार कंसोलिडेट भी कर रहा है। तो अब वन साइडेड मूव आ सकता है, चाहे वो ऊपर की तरफ आए या फिर डाउन साइड में आए। और अब कल लास्ट डे है इस वीक का, अगर हम देखें तो फ्राइडे है कल और ये इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो उस हिसाब से लगभग अगर हम बात करें तो फ्राइडे का जो दिन है वो कई बार ट्रेंडिंग रहता है। ठीक है, कल मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है क्योंकि 3-4 दिन से पिछले मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा था। तो कल का दिन ट्रेंडिंग हमारे लिए हो सकता है। कल ऑप्शन बायर को पैसा मिल सकता है। ठीक है, अगर नीचे का लेवल टूटा 22,800 तो भी पैसा मिल सकता है, अगर ऊपर का लेवल टूटा तो भी पैसा मिल सकता है। तो इसलिए आप ये लेवल को ज़रूर ध्यान रखना। अब अगर हम देखें कल के बारे में मार्केट क्या कर सकता है, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ चल रही है और आज मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी उसने भी नेगेटिव शो किया और बैंक निफ्टी के और निफ्टी के जो हैवी वेट है वो भी आज नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे थे। और पिछले 2 दिन से लगातार मार्केट जो है गिफ्ट निफ्टी के अंदर जो वो तो शो करता है कम गैप डाउन का, जबकि मार्केट जब एडजस्ट होता है
तो पूरी तरीके से जो है गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है। उस हिसाब से पिछले 3 दिन से लगातार मार्केट गैप डाउन हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि कल चौथे दिन भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगा। ठीक है, गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कल हो सकता है मार्केट फिर गैप डाउन ओपन हो जाए और ये जो 22,800 का जो लेवल है वो गैप डाउन के द्वारा तोड़ दिया जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट जो है कल ये लेवल तोड़ दे। ठीक है, वो भी गैप डाउन के ज़रिए। और अगर ऊपर वाला लेवल है तो वो गैप अप के जरिए नहीं टूटने वाला। उसके लिए तो मार्केट को धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें तो सेलिंग जो है वह लिफ्ट की तरह नीचे आती है बहुत तेज़ी से, और बाइंग जो होती है वो सीढ़ियों की तरह ऊपर जाती है धीरे धीरे। तो ये गैप अप के जरिए ये नहीं टूटने वाला। ठीक है ना, ऊपर वाला लेवल जो जो नीचे वाला लेवल वो गैप डाउन के जरिए टूट सकता है। और मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मार्केट कल फिर गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिविटी फैली हुई है मार्केट के अंदर, तो मार्केट जो है दिन के अंदर तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो पैसा मिल रहा है वो गैप डाउन और गैप अप से ही मिल रहा है। तो हो सकता है उस सुबह मार्केट जो है गैप डाउन खुल जाए। तो आप सोच संभल के ट्रेड करिएगा इसके अंदर, निफ्टी के अंदर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।